माँ भगवती के 3 मंत्र मुख्य है, जो पूरे तंत्र का मेन आधार है। अति गुप्त है, फिर भी यहाँ पर लोकितार्थ से मैं एक रहस्यात्मक शब्द से कहता हूँ। उसमें एक रीम है, एक एम है और एक श्रीम है। उसको किस तरह से रखना है वो तंत्र में लिखा हुआ है, वो गुरु परंपरा से मिलते हैं। 3 बीजाक्षर किस तरह से उसको रखने हैं। तो 3 जो है तो त्रिअक्षर मुख्य है, उसमें एम जो है वो मुख्य है। वो भगवती पूर्ण स्वरूपा है एम। वो एम जो है उन्होंने तो उनका जो सबसे बड़ा एक विभाग कहा जाए, सब्जेक्ट, उनका जो एक तप था, सर्वश्रेष्ठ तप, वो था वो सत्यव्रत थे। सत्य का पालन करने के कारण भगवती ने उसके ऊपर कृपा की। हम कितना ही ए ही नहीं, एम गिन गिन के थक जाएंगे तो भी भगवती कृपा नहीं करेगी। ये कथा है कि वे भगवती अनायास कृपा कर सकती है। वो एक उदाहरण दिया गया अजामिल की तरह। भगवती ने कृपा की, सिर्फ ए शब्द कहा एम के बदले और कृपा हो, उसको तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान कर दिया। पर कब? वर्षों तक जंगल के अंदर उन्होंने सत्यव्रत का पालन किया। सत्य का व्रत पालन करके जंगल में उन्होंने तपस्या की। सबको पता था कि ये व्यक्ति कभी भी असत्य नहीं बोलता है, किसी भी कीमत में वो सत्य का ही पालन करेगा। उसका नाम भी सत्यव्रत ब्राह्मण पड़ गया उसी कारण। पूर्वाश्रम में कुछ नाम और था, भूल गया, परसों का ही प्रसंग है। फिर वो सत्यव्रत ब्राह्मण जो है, उन्होंने एक सुअर को लोही से लथपथ तीर लगा हुआ देखा। वराह दौड़ के झाड़ी में घुस गए आश्रम के अंदर। पीछे व्याघ्र आया, तीर चढ़ाया हुआ यम जैसा। उन्होंने इस सत्यव्रत ब्राह्मण को प्रणाम किया कि मैंने सुना है कि आप सत्यव्रत है और कभी असत्य नहीं बोलते, आपका नाम भी सत्यव्रत है, बताइए वो सुअर कहाँ गया। अब ये तो मूर्ख था, और जब वो सुअर आश्रम में प्रवेश किया तो ए ऐसे बोलते हुए माँ भगवती का मंत्र निकल गया, और उसी में उसको उसी समय ज्ञान हो गया, भगवती की कृपा हो। जिस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि अर्घ्य दे रहे थे, और कुंज का दो झूड़ा था, एक को व्याघ्र का तीर लग गया, दूसरा उसकी पीड़ा में मर गया। वो देखते उसका मन खिन्न हो गया, वहीं पर हाथ में जल लेकर श्राप दिया, और श्राप श्लोक बन गया। सबसे पहला अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद का उद्भव श्राप से हुआ है, और उसी पर उन्होंने पूरी की पूरी रामायण लिखी। उसी छंद में, अनुष्टुप छंद में पूरी वाल्मीकि रामायण उन्होंने लिखी। तो ये जो है तो उसका भी ऐसा ही हुआ। एम शब्द का उच्चारण केवल ए शब्द से हुआ, बिना बिंदु के। फिर भी वो बीजाक्षर जितना भगवती ने उसको फल दिया, और उस व्याघ्र को जवाब देते समय चिंतन करने लगे कि मैं सत्य कहूंगा कि यहाँ वराह है तो परेशानी हो जाएगी, ऐसा का भागी होगा, नहीं बोलूंगा तो असत्य में पाप का भागी होगा। तुरंत ही भगवती ने उसकी बुद्धि को प्रेरणा की, महान विद्वान बन गए। सबसे पहला उन्होंने श्लोक बोले कि जो देखने वाला है वो बोल नहीं सकता, यानी कि आंख देखने वाली है, मुंह बोलने वाला है, आंख बोल नहीं सकती, और बोलने वाले को दिखाई नहीं देता, तो बता कौन कहेगा वराह कर तुम्हें कि किस तरफ भरा गया। कि जिन्होंने देखा था वो तो बेचारा बोले ऐसा है नहीं, और जो बोल सकता है उन्होंने देखा ही नहीं है। तो व्याघ्र तो हुआ,
कि ये बोल सकते हैं, इन्होंने नहीं देखा है, कोई अबोल जीव होंगे, उन्होंने देखा होगा, उस भाव से कहते होंगे और व्याघ्र वहां से चला गया और फिर तो महापंडित बने। फिर कहा कि जहां दुख है, शत्रु से पीड़ित है, क्षुधित है, संपत्ति नहीं है, रोगिष्ट है, तो समझो कि पूर्व ने अंदर भगवती की यानी कि परमात्मा की उपासना नहीं की है। और जहां पे ऐश्वर्य प्राप्त हो, ज्ञान हो, सिद्धियां हो, कला हो, संपत्ति हो, बुद्धि हो, रूप हो, तो समझ लेना चाहिए कि गत जन्म के अंदर इन्होंने परमात्मा की उपासना की है, इसलिए ये प्राप्त हुआ है। वहां तक कल आए थे। अब 12वां अध्याय है, सात्विक, राजसी और तामसी यज्ञों का वर्णन है इसमें। पद यज्ञम विधिम सम्यक देव्यास्तस्या समन्तः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन् यथाशक्ति अतन्त्रितः। पूजा विधिं च मंत्रश्च होम द्रव्यम संशयम ब्राह्मण कति संख्यश्च दक्षिणाश्च तथा पुनः। यज्ञ के बारे में प्रश्न है कि राजा ने कहा कि हे स्वामी, व्यास भगवान को कह रहे, अब आप उन देवी के यज्ञों की विधि का पूर्णता से सम्यक वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर ऐसा यज्ञ कर सकूं। यज्ञ की पूजा विधि, मंत्र, द्रव्य होम, कितने ब्राह्मण, कैसी दक्षिणा, सब कुछ निसंकोच होकर आप कहिए। जो मुझे पता नहीं है वो भी कहिए। व्यास जी ने कहा, सुनो राजन, प्रवक्ष्यामि देवी यज्ञ विधान विधि दृष्टेन कर्मणा। हे राजन सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान का विस्तार से वर्णन करूंगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस, तामस भेद से सदा 3 प्रकार के समझने चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजसी के लिए राजसी और राक्षसों के लिए तामसी है। ज्ञान के लिए निर्गुण यज्ञ है और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ का है। मैं आपसे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। यज्ञ कितने हैं? मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस, राक्षसों के लिए तामस, ज्ञानियों के लिए निर्गुण। निर्गुण शब्द क्यों कहा, आगे क्या आएंगे देखेंगे। मैं अपना मत कहता हूं, निर्गुण यानी समाधि। ज्ञानी समाधि में परमात्मा से एक होता है, उनकी वासना, इंद्रिया और दृश्यमय जगत परमात्मा में विलीन होता है, वही उसके लिए श्रेष्ठ आहुति। यज्ञ हो गया ना, समाधि यज्ञ है। पिताजी में भगवान ने अनेक यज्ञ थे। तो निर्गुण जो है वो ज्ञानियों का यज्ञ है। वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञान यज्ञ है, सत्संग। जिसको चित्त में वैराग्य उत्पन्न करना है वो नित्य सत्संग करे। सत्संग ज्ञान युक्त यज्ञ है। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हो, उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। बस संक्षिप्त में इतना बढ़िया कहा। यज्ञ का विभाग थोड़ा विस्तार से लेंगे, बड़ा आनंद आएगा। इसमें प्रश्न हो तो भी पूछते जाइएगा। जिस देश यज्ञ में देश, पहला शब्द है देश, सात्विक हो, यानी कि तीर्थ हो या तो ऐसे पवित्र स्थान हो। सात्विक देश में, देश के 2 अर्थ होते हैं। देश यानी प्रदेश, प्रदेश को देश कहा जाता है और शरीर को भी प्रदेश कहा जाता है।
तो ये जो हमारा शरीर है वो भी सात्विक होना चाहिए। सबसे पहले तो हम सात्विक होंगे ना, तभी सात्विक यज्ञ कर सकते। इसलिए देश शब्द सबसे पहला। देश यानी प्रदेश, प्रदेश यानी शरीर। कई बार अमेरिका में यज्ञ कर रहे, अफ्रीका में यज्ञ कर रहे, आसुरी चारों ओर आदमी रह रहे हैं, जंगल में यज्ञ कर रहे, पर व्यक्ति सब सात्विक है तो सात्विक ही गिना जाएगा। तो देश का एक अर्थ व्यक्ति भी हो सकता है। हमारी देह शुद्धि करने के बाद हम यज्ञ करें, हमारे शरीर को सात्विक बनाने के बाद यज्ञ करें। यानी कि ऐसे यज्ञ सात्विक है जिसमें स्नान किया जाए, हेमाद्रि की जाए, प्रायश्चित किया जाए, तर्पण किया जाए, बाद में उपवास आदि करके यज्ञ में बैठे। ऐसा होता है ना यज्ञ में, तो वो विधि कौन है? सात्विक। उन यज्ञ को सात्विक कहा जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से देश यानी शरीर हो सकता है। देश, देश कालस्तथा द्रव्यम मंत्राश्च ब्राह्मणास्तथा श्रद्धा च सात्विकी यत्र तम यज्ञम सात्विकम विदुः। दूसरा है काल, समय। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में तो देखो तो समय ही खराब है। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि कलयुग में यज्ञ का विधान नहीं है, मंत्र का विधान क्यों? हमात्म के आदि यज्ञ इतना फलदायी नहीं है। अपनी श्रद्धा और मन को मनाने के लिए कर लो। जो द्वापर त्रेता के अंदर यज्ञ होते हैं वैसे यज्ञ अभी संभव नहीं। इतनी शुद्धता इस प्रकार के व्यक्ति संभव नहीं। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, उसका विज्ञान, औषधि कुछ शुद्ध नहीं है। तो काल दूसरा अर्थ है। काल हो तो काल हो गया। दूसरे अर्थ में काल तो ऐसा समझ लीजिए, अभी देखो मकर संक्रांति गई, फिर शिवरात्रि है, माघ पूर्णिमा है, चैत्र नवरात्रि है, हनुमान जयंती चैत्री पूनम है, गुरु पूर्णिमा है। उत्तम काल, सात्विक काल, यानी कि दूसरा एक अर्थ लिया जाता है। एक तो काल में यानी जो समय चल रहा है वो, दूसरा तो वो समय तो हम त्रेता और द्वापर की तो कहाँ राह देखे। तो फिर क्या करो, आपके समय के अंदर अच्छे अच्छे समय कौन से आते हैं वो देख लो। कोई भी विधान करते समय ब्राह्मणों के पास दिखाते कि भाई हमें यज्ञ करना है, हमें सत्कर्म करना है, तो देख दो कब करें। तो कहेंगे ये वार, ये तिथि, ये समय, नक्षत्र अच्छा रहेगा, तो उसको कहते काल। तीसरा, चलो वो भी देख लिया। तीसरा, रात्रि और दिन दोनों काल है। मध्य रात्रि को सात्विक यज्ञ नहीं किया जा सकता, काल। अब ब्रह्म मुहूर्त में करो, सुबह को करो, दोपहर तक करो, भूखे पेट करो, तो सात्विक यज्ञ है। तो काल यानी एक तो युग, युग हमारे लिए इतना वो नहीं रखता है, क्योंकि युग की राह देखेंगे अल्प आयुष्य के अंदर वो संभव नहीं। तो फिर वर्ष, पूरे वर्ष में या 2-3 वर्ष में जो अच्छा समय निकलता हो वो समय निकालो। वो समय निकाला, फिर भी उसमें भी तो दिन के अंदर सुबह का समय, रात्रि का समय सात्विक यज्ञ के लिए निषिद्ध है। बड़े बड़े यज्ञ भी देखिएगा आप, अतिरुद्र, महारुद्र, लक्ष्य चंडी, सतचंडी, क्या सहस्त्र चंडी, 10 दिन का, 15 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। फिर भी संध्या की आरती होती है, देवताओं को भोग धराया जाता है, फिर रखिया से तो अग्नि को ढक दिया जाता है, या तो उसमें लकड़ी आदि रख के वो अग्नि रख दिया जाता है।
तो क्या है, रात्रि को अग्नि ढक दी, क्योंकि रात्रि को सात्विक समय नहीं गिना जाता। देवताओं को आहुति रात्रि को नहीं दी जाती। आसुरी जो है, आसुरी शक्तियां, उसको रात्रि की आहुति होती। तो इसलिए काल, समय, 3 प्रकार के समय, 2 प्रकार के देश और द्रव्य। द्रव्य बहुत बड़ा इसमें काम करता है। आज अपने किसी भागीदार के साथ छल करके संपत्ति बचा ली, उन बेचारे को आत्महत्या करने जैसी स्थिति में ला लिया, और उन पैसों से बहुत बड़ा 50 लाख का यज्ञ कर लिया, और उन बेचारे को 50 लाख नहीं दिए, तो वो आसुरी या राजसी यज्ञ है, पाप है। परमात्मा नहीं स्वीकार, वो आहुतियां असुरों और ऐसे निम्न देवताओं में चली जाती है। वो आहुतियां देवता लेने नहीं आते। आजकल जो सत्कार्य यज्ञ आदि करते हैं, उसमें आसुरिया शक्ति और पुष्ट हो रही है। उसका कारण है देश, काल, द्रव्य आदि को शुद्ध नहीं किया जा रहा है। शास्त्रों में उसी को दान का अधिकार है। जिन्होंने सत्य से, मेहनत से, अपने पसीने की कमाई हो, उसका ही 10% दान आप कर सकते हो। छल कपट करके इकट्ठा किया हुआ धन लाखों का है और उसका दान कर दे ताकि पाप हमें ना लगे, तो दान किसी काम का नहीं। आसुरी दान है, राजसी दान है, सात्विक दान नहीं। पहले के जमाने में जयपुर आदि की महारानियां, बनी हुई घटना है। वृंदावन में आज भी धर्मशाला है, दवाखाना है, और ये पुस्तक आदि पढ़ने की लाइब्रेरी आदि पुरानी 200-500 वर्ष के। आप वृंदावन जाओ तो रानियां क्या करती थी, राजाओं की संपत्ति ना कह देते थे महात्मा लोग, राजा की संपत्ति तो कर की संपत्ति है, कर पाप है। रानी क्या करेगी, कंडे थाप कर, कंडे बेचकर, या तो खुद अपनी गाय लेकर उन गैयाओं का दूध आदि बेचकर उनसे पैसे बनाकर, वो जो पैसे उनसे वहां पे सत्कार्य कर। आज भी ऐसी बहुत सी महारानी के बनाए हुए भवन, दवाखाने आदि है, रुग्णालय ऐसा कुछ कहते लिखा होता है। तो क्या है, दान करना है, सात्विक धर्म से करो, वही धर्म है। फिर मंत्र, मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण। दूसरा, मंत्र सात्विक होना चाहिए। ऐसे तमोगुणी बीजाक्षर वाले तमोगुणी मंत्र आप करेंगे तो आहुति आओ तो तमोगुणी देवताओं को जाएगी। मंत्र को सात्विक, जो ऋषियों द्वारा दिए गए मंत्र है, वेदोक्त मंत्र है, और जो सत्वगुण प्रकट करने वाले देवताओं के मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरण मम, हरे कृष्ण, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे सात्विक मंत्रों का यज्ञ कीजिए, वो सत्वगुण यज्ञ है। ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को आपने नियुक्त किया है वो सत्वगुणी होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने वाला होना चाहिए, सद्भावना से भरा हुआ होना चाहिए, जिसके मन में पूरे विश्व की सद्भावना पड़ी है, सबका कल्याण करने की। मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा, आप में जो श्रद्धा है वो भी सात्विक होनी चाहिए। श्रद्धा यानी किस लिए यज्ञ कर रहे हो वो सोचो। किसी को नीचा दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, किस लिए यज्ञ कर रहे हो? दिखावा करने के लिए, भगवान से प्रेम बढ़े उसके लिए, हमारा कर्तव्य और सत्कार्य कर रहे हैं उसके लिए, किस लिए कर रहे हो?
उसको कहते श्रद्धा। ये सब सात्विक हो तो यज्ञ सात्विक कहा जाता है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोटि कोटि चरण वंदन स्वामी जी। वंदन माँ बोलो। तमोगुणी मंत्र कौन से होते हैं स्वामी जी? उसके विभाग निकाल के देना बड़ा कठिन है ना, बहुत से। मगर जो सात्विक देवताओं के सात्विक मंत्र है उसको पकड़ के रखो। ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण शरण मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय राम, सब सात्विक मंत्र है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, सब सात्विक मंत्र है। उस सात्विक मंत्रों को पकड़ के रखिए। जी स्वामी। बाकी तो तमोगुणी शास्त्रों में तंत्र के अंदर अनेक प्रकार के मंत्र दिए गए हैं। वशीकरण के मंत्र, मारण के मंत्र, उच्चारण के मंत्र, ये जो सब उच्चार, मारण, वशीकरण, ऐसे जो सिद्धियों वाले मंत्र जो है उसको तामसी और राजसिक मंत्र में लिया गया है। जैसे किसी का मारण विधि का मंत्र है तो उसको तामसी मंत्र ही कहा जाएगा। नहीं अनुष्ठान करा किसको मार डालने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसको मारण विधि कहते हैं। उच्चाटन, किसी व्यक्ति को पागल करने के लिए कोई विधि करेगा, यज्ञ करेगा, पागल करने के लिए कोई सा मंत्र जाप करेगा कि मेरे ऐसे एक व्यक्ति है उसको तो पागल बना दे, मारण, चारण, उच्चारण, ये सब जो है राजसी है। पर हम लोग जो सामान्य जो मंत्र शास्त्रों में कहे गए वो सबके सब सात्विक है, वो उत्तम प्रकार के। जी स्वामी। हे भोपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न किया जाए तब पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि। द्रव्य शुद्धि, पहली तो संपत्ति बात हो गई। दूसरा, उसमें जो जल है, कुश है, फूल है, का द्रव्य है, लकड़ियां है, ईंट है, भूमि है, सब द्रव्य है। बर्तन है, भगवान की पूजा की वस्तुएं है, पंचामृत आदि वस्तुएं है, अलग अलग प्रकार के तीर्थ आदि के जल है, अलग अलग प्रकार के बर्तन है, सब कुछ जो है उसकी शुद्धि। इसलिए क्या करते हैं, पूरी शुद्धता से बुद्धि सब इकट्ठा करते, फिर भी ओम अपवित्रो वा पवित्रो स्तागतोपि वाय स्मरे पुंडरीकाक्षम सबाय अभ्यंतर शुचि मंत्र करके चारों ओर जल छिटका जाता है कि थोड़ी सी भी क्षति रहेगी तो अंदर बाहर सब कुछ शुद्धिकरण हो जाए, मानसिक अशुद्धि है वो भी निकल जाए। द्रव्य शुद्धि, यहाँ तक शास्त्र में शुद्धि कहा गया है कि गलत भाव रख के किसी ने दिया है तो वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गलत भाव रख के, अशुद्ध मन से, अशुद्ध शरीर से दिया हुआ भी उस समय में नहीं चलता था। एक प्रभु श्री करके महात्मा हो गए, बड़े अच्छे विद्वान थे, भगवान विष्णु का अवतार मनाते थे अपने आप को। उसकी कुंडली भी ऐसी थी, कोई अवतारी पुरुष थे, राजकोट में हो गए। उसके सभी भक्त माँ के पास आते थे, माँ को रामकृष्ण देव के मानते थे। तो ये जो प्रभु श्री थे वो रामलाला बाल स्वरूप के बड़े अच्छे उपासक थे। तो मैं उसके मंदिर पे बहुत रहा, उसके
आरएस के ठाकुर जी बनाए हुए, बहुत बढ़िया, मैंने बहुत सेवा की ठाकुर जी रामलाला की। तो उसके भोग के लिए बड़ी शुद्धता हम लोग रखते थे। प्रभु श्री का सिद्धांत था, कोई व्यक्ति फल भी लाया ना, तो बीड़ी पीते पीते एक तरफ करके वो अगर उन्होंने उसका वजन किया है तो प्रभु श्री को पता चल जाएगा। जैसे वो रखेंगे तो ऊपर वो तीसरी मंजिली पे रहते थे, नीचे पहले सब कुछ रख के स्नान करके कपड़े पहन के उसको दूसरी मंजिल पे जाना पड़ता था। बड़ी शुद्धता रहती थी वहां। दूसरी मंजिल पे भगवान की पूजा और अखंड धुन चलती थी गौ रक्षा के लिए, ऊपर वो विराजते थे। वो अमेरिका के अंदर वो उन्होंने पूरे विश्व के लोग के ऊपर पीएचडी किया था। बड़े रईस थे उसके पिताजी, जामनगर के बहुत बड़े अच्छे रईस थे। उसके ऊपर उन्होंने पीएचडी किया, पूरे विश्व के लॉ और अर्थशास्त्र। और सबसे पहले उसके पास से ही भारत के सब कायदे बनाने वाले थे, तो वो हिंदुत्व से बनाने वाले थे। इसलिए उसको फिर ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका से जब वो आए तो खुद जवाहरलाल नेहरू उसको लेने के लिए गए थे वहां पे स्टीमर। तो वो इतने इंटेलिजेंट थे, नीचे आता तो तुरंत ही ऊपर से एक व्यक्ति को नीचे भेजते, उसको कहो कि वो फल है ना वहीं पर बाहर फेंक, वो तुरंत कह दे रामलाला को नहीं चढ़ेगी। और बीड़ी पीता पीता उन्होंने वजन किया है, तो उस व्यक्ति को पूछेंगे लाया है उसको, बीड़ी पीते पीते उन्होंने वजन किया है, तो कहेगा हाँ, तो बीड़ी पी रहा था उस समय। तो उस व्यक्ति को कहना पड़ता, उनकी दुकान से वो लेनी पड़ती थी चीजें। उस व्यक्ति को कहते कि प्रभु श्री के पास जाना है तो पहले अपना हाथ धो ले, मुंह में कुल्ला कर ले, फिर ये हमें वजन कर दे, तो वो भगवान रामलाला को धर सकते हैं। द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि काम, क्योंकि क्यों, बड़ी सोचने जैसी बात है। आप जो भगवान को प्रसाद कराते, वो प्रसाद आप खाने वाले, उसी का प्राण बनता है, इसलिए तो प्राण अशुद्ध बन रहा है, और प्राण अशुद्ध बन रहा है इसलिए तो हमारी बुद्धि बिगड़ रही। आज सब गटरे, आपके यहाँ तालाब है गांव में, उस गांव के तालाब के अंदर सब गटरे ही जाएगी तो पूरा का पूरा तालाब दुर्गंध मारेगा। आप जो खा रहे हो वो बाहर से तो बढ़िया से टॉप टिप है, जैसे अभी पिज्जा पिज्जा आता है ना, क्या कहते हैं बहुत से नाम, ये मैं तो नाम भूल गया, तो बाहर से तो इतना बढ़िया पैकिंग किया हुआ है, अंदर तो कचरा का कचरा ही भरा हुआ होता है। तो वो खाएंगे, न मानसिक शुद्धि है, न शारीरिक शुद्धि है, न कुछ भी है, और वो खाएंगे तो आपकी हालत क्या होगी। वो तो वो द्रव्य की अशुद्धि आपके शरीर में गई, उसका प्राण बना, और वो जो प्राण है, वो प्राण से आपका मन बनेगा, आपकी वृत्ति बनेगी, वृत्ति और मन अशुद्ध हो जाएगी। उसीलिए भगवान को प्रसाद है, और प्रसाद इतनी बढ़िया से बना के है कि खाने वाले की बुद्धि सुधर जाए। पहले के जमाने में तो जो ब्राह्मण आदि है उसको पता है कि कोई रसोई घर में घुस नहीं सकता था, कितनी पवित्रता रखते थे। हमारी दादी माँ का मुझे पता है कि अगर कोई मटके तक पहुंच गया तो मटका गया काम से, फूट ही जाता। किसी ने छू लिया तो गया। पानी तक कोई छू नहीं सकता था, रसोई करते करते कोई चख नहीं सकता था, झूठे मुंह रसोई नहीं हो सकती थी, उसके कपड़े अलग रहते, इतनी शुद्धता रहती। स्नान किए बिना रसोई घर के पास फर्क नहीं सकता था कोई, स्नान करके ही शुद्ध वस्त्र में रसोई घर में जाना पड़ता था। 5 दिन तक बहनों के जो होते पूरे के पूरे नियम से पाला जाता, दूरी बैठते, उसके बर्तन सब चीजें अलग, वहां कोई फर्क नहीं सकता। कितनी शुद्धता थी ये सब, प्राण शुद्धि के लिए। आज अशुद्धि हो गई चारों, इसलिए बुद्धि बिगड़ रही है। बुद्धि क्यों बिगड़ रही है? अशुद्धि, अन्न अशुद्ध हुआ,
व्यवहार अशुद्ध होगा। कुछ पूछना चाहते हैं? प्रश्न है कुछ? नहीं स्वामी जी, बस यही है, बात तो वही है सही कि पूरा भाव हमारा, पूरा संस्कार हमारे अन्न से ही बन रहे हैं, क्योंकि प्राण से ही सब कुछ चल रहा है और प्राण का निर्माण उसी से है। लेकिन बड़ी विडंबना है आज के समय में, इतना हो गया ये सब बाहर का खाना पीना कि युवा वर्ग तो बहुत बनाना ही नहीं चाहते, घर पे बनाना भी नहीं चाहते। अरे ऐसी खराब हालत बड़े सिटियों के अंदर कि बीबी और पति दोनों के दोनों नौकरी पे जा रहे हैं। शाम को भैया बीबी को लेने के लिए, बहन को लेने के लिए जाएगा, तो बीच में से कोई ना कोई फूड पैकेट लेके आएंगे, वो उसका बच्चा होगा, तीनों के तीनों खा के सो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। तो पैसे किस काम के, किस काम के? बाहर से फूड पैकेट ले आए, या तो बाहर होटल पे ही खा लिया। बच्चे को घर से लेकर उसका बाप आएगा, उसकी माँ को वहां ऑफिस पे ले आएंगे, वहीं पे खा लिया और घर के गए, बैठे बैठे टीवी देखा, क्योंकि पूरे दिन से टेंशन से थक गए थे, फ्रेश होना है। पहले की हमारी माताएं काम करके फ्रेश होती थी, आज भी होती है जो संस्कारी कुटुंब में, कि चलो बच्चों के लिए बढ़िया सा खाना पकाए, फ्रेश हो जाते थे। आज उत्सव है तो बच्चों के लिए बढ़िया सा खाना पका के फ्रेश होते थे, थकान नहीं होती थी। आज तो बहनों को थकान लग रही है, फ्रेश होने के लिए टीवी, घूमना, शॉप, इसमें फ्रेश होते, अच्छा खाना पकाने में फ्रेश नहीं होते। ये हालत है। तो वो जो अन्न है, अन्न ही मेन था, रसोई घर ही मेन था, इसलिए यहाँ हमारे यहाँ कितनी बढ़िया व्यवस्था हुई। बहने पूरा रसोई घर संभालेंगे, पुरुष सदैव अर्थोपार्जन संभालेंगे। कितनी बढ़िया व्यवस्था, पूरे पवित्र मन से, सात्विकता से, शांति से रसोई की जाती, उसमें भी विधि विधान थे। जैसे ही चूल्हे से बर्तन उतारा, तुरंत आहुतियां 3 देकर फिर वो बर्तन रसोई से बाहर निकलता, अग्नि में आहुतियां दी जाती थी, चावल, दूध, रोटी सब मिलाकर आहुति दी जाती, फिर वो खाने के लिए लगता, तब तक खाने का भोजन नहीं लगता। गऊ का ग्रास निकाल देते, कुत्ते की रोटी निकालते, बच्चे कितने ही भूखे हो, धमाल कर रहे हो तो कहते बेटा थोड़ी देर रुक, गऊ ग्रास निकाल लू, वो कुत्ते का निकाल लू, फिर तुझे दू। अब तो पहला ग्रास ही बेचारा पति या बच्चे कर रहे हैं, जो पहले कुत्तों के लिए निकाला जाता था। फिर पूरे दिन हालत वैसी ही रहेगी कुत्ते जैसी, क्योंकि वो रोटियां खा जाते हैं तो हालत वही रहेगी वही चला गया, धर्म ही चला गया। पहली रोटी, पहला भोजन उसके लिए निकाला जाता। तो ये जो संस्कृति थी वो पूरा प्राण विज्ञान था, द्रव्य शुद्धि, ये सब द्रव्य शुद्धि में आता है, सब द्रव्य शुद्धि। आप गेहूं, चावल जो भी उपयोग कर रहे हो उसको सफाई कर लो, कोई जीव को मरने न दो। कई बार वो कीड़े पड़ जाते, धनेड़ा कहते हमारे यहाँ, कीड़े चावल में पड़ जाते, तो कई लोग तो कैसे होते हैं कि वो तो पानी डालेंगे, धोएंगे तो ऊपर से निकल जाएंगे। अरे भाई क्यों मार डालता उस बेचारे तो पानी डालेंगे निकल जाएंगी, रह गए तो खाने वाले का भाग। द्रव्य शुद्धि ये जो द्रव्य शुद्धि नहीं है वो, इसलिए मन अशुद्ध हो रहा है। सफाई करो, दवाई डाल दो, दवाई नहीं डाले तेल लगा लो, कितनी बढ़िया व्यवस्था है, तेल लगा के रख दो, कभी कोई जीवात नहीं पड़ती। चावल है, गेहूं है, तेल लगाने से उसमें कोई जीवात नहीं होती। बाजरी आदि में रखिया डाल दो, कोई जीवात नहीं पड़ती। नीम के पत्ते और रखिया डाल के रख दो, बाजरी का स्वाद भी खराब नहीं होगा और कभी वो खराब भी नहीं होगी, कोई जीवात ही नहीं आएगी। वो करना ही नहीं है। पैकेट बाहर से लाए, कूड़ा पानी में डाला, जीवात ऊपर ऊपर से पानी में बह गई, खाना खत्म। तो ये हालत है, ये द्रव्य शुद्धि नहीं है, इसलिए प्राण शुद्धि नहीं है, इसलिए मन शुद्धि नहीं है,
इसलिए बुद्धि बिगड़ रही है। उसका कारण ही वो। ब्राह्मणों के शरीर को आदर दिया जाता था, वो आदर आज चला गया, इतना नहीं रहा, क्योंकि वो द्रव्य शुद्धि रखते थे, इतनी पवित्रता रखते थे कि उसका शरीर भी मंदिर जैसा पवित्र रहता, सदा पूजनीय शरीर रहता था। आज क्या हालत होगी, कहने जैसा ही नहीं कुछ। दूसरा है क्रिया शुद्धि। क्रिया, आप जो क्रिया कर रहे पूरी शुद्धता से कीजिए, पूरी शुद्धता से। क्रिया शुद्धि में क्या आता है, यज्ञ तो बात है ही, रसोई आदि की भी बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो भी एक यज्ञ ही है। दाल बन रही है, कड़छी में लिया, थोड़ा ऐसे उंगली से चाटा, फिर से अंदर डाल दिया। ऐसा होता है। एक बनी हुई घटना कहता हूं, मुझे क्षमा करें, सत्संग है फिर भी। ऐसा ही हो रहा हमारे है स्वामी जी, सामने हम ऐसा ही हो रहा है सब जगह आजकल। हो ही रहा है। ये देखने मैं में एक आता बात, वो तो ब्राह्मण का कुटुंब है, मेहता उसकी अटक है, ब्राह्मण का ही कुटुंब है। वो लड़का जो मेरे पिताजी के साथ नौकरी कर रहा था बैंक में, क्लार्क थे। तो एक बार किसी काम से मैं उसके घर पे सामने गया, बरसों पहले की बात, तो सामने ही हमारे वो रहते थे। मैं उसके घर पे गया तो उसकी एक बेटी थी और दो पति पत्नी, तीन थे। तो तीनों भोजन कर रहे थे और मैं जाके बैठा और देखा तो सरगवा होता है ना, लंबी लंबी सींग होती है, सहजन, सहजन की सब्जी थी। वो कढ़ाई में ही, जिस बर्तन में पकाते ना, वो कढ़ाई में रखी थी। वो गरवा यानी डिब्बा, रोटी का डिब्बा ही ऐसे ही था, अचार की बोतल थी। तीनों के तीनों वो सीधे ही कढ़ाई से सीधे ही ऐसे लेंगे, मुंह में थाली ही नहीं, वो जो डिब्बा था उसमें से रोटी हाथ में लगे, काटेंगे, उसमें से लेते जाएंगे, और जो अचार था उसमें चम्मच थी, वो ऊंची करते जाएंगे, उसमें से ऐसे चाटते जाएंगे। मुझे तो घबराहट हो गई, ये क्या बात है, ये क्या पढ़े, क्या कैसी खराब हालत। फिर वे कढ़ाई थी, वो बर्तन मांज के वो बहन बैठ गई हमारे सामने दोनों। मैंने कहा वाह धन्य हो। तो ये जो है, ये द्रव्य शुद्धि नहीं है, ये क्रिया शुद्धि नहीं है, क्रिया शुद्धि। कोई भी सब्जी 3 बार पानी से धो, 3 बार विधान है। कोई भी धान्य है, 3 बार धो। चलो बाहर से स्वच्छ है, अंदर किसी की कोई वृत्ति, कोई अंदर कोई किसी का संकल्प कुछ ना कुछ रहा हो, वो धुल जाएगा, वो भी काम करता है। संत लोग हाथ में फल लेकर ध्यान करके हमें देते हैं प्रसाद, वो घर पे ले जाके सबको बांटते हैं। क्यों? उसके सात्विक वाइब्रेशन से छुआ हुआ फल है उसी। तो आज गलत व्यक्तियों, गलत विचार से अगर उन्होंने कोई आपके हाथ में चीज दे दी, वो आप खाएंगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ेगी, उसको 3 बार धोना पड़ेगा। अरे स्वच्छ है, इसमें क्या धोना, बातें करते विदेश की, 3 बार धोना, वो चला गया। बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि और सूक्ष्मतम शुद्धि, ये 3 बार धोना चाहिए चीज को। 3 बार पानी डालो, 3 बार उसको निकाल दो। बाद में किसी को छूने मत दो, कोई नहीं छू सकता है, तो श्रेष्ठ रहता है। क्रिया शुद्धि, क्रिया में शुद्धता होनी चाहिए। फिर मंत्र शुद्धि, जो मंत्र कर रहे हैं यज्ञ के अंदर, जो मंत्रों से उच्चारण हो रहा है वो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण, मंत्र शुद्धि। द्रव्य शुद्धि
क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि करके जो यज्ञ संपन्न होता है वह संपूर्ण फल देने वाला। दूसरा, द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि में आता है, शास्त्रों में लिखा है कि इसी द्रव्य का होम किया जाए तो उसी द्रव्य का होम करना चाहिए, फिर उसमें फर्क मत करो, इसके बदले ये चलेगा, ये बात नहीं चलेगी। अब तो पूरे के पूरे द्रव्य नकली हो गए, अबीर गुलाल पूरे नकली है। अबील किसको कहते हैं? जो अबील होता है वो जो कपूर काचली होती है, कर्पूर अदरक जैसी आती है, उसी कपूर काचली के पाउडर को अबील कहा जाता है। आ तो सफेद रंग का पाउडर डाल देते अबील के नाम पे। गुलाल का एक फल आता है, मैं फल का नाम भूल गया, मैंने कहीं लिखा था, उस फल के पाउडर को गुलाल बनाया जाता था। आज तो फैक्ट्रियों में, वो आरस आदि की फैक्ट्रियों में, मार्बल की फैक्ट्रियों में मार्बल काटते समय जो पूरा कीचड़ निकलता है उसको सुखा देते, एकदम मुलायम पाउडर बन जाता है, रंग चढ़ा के चला देते। शंख जीरू तक नहीं, अबील में ये जो कर्पूर है, कपूर के बदले कपूर काचली के बदले फिर शंख जीरू आया, और शंख जीरू के बाद तो पूरा गया। चूने जैसा पाउडर होता है, सस्ते में 2-5 रुपए की पड़ी की, और भगवान के ऊपर चढ़ा दी, द्रव्य शुद्धि नहीं रही। उससे अच्छा है कि अबील गुलाल भगवान को चढ़ाओ ही मत। कुमकुम हल्दी से होता है, उसके बदले आप तो एक प्रकार का रंग ही बना के दे देते। कुमकुम हाथ से भी नहीं जाता, चाह लगाए वहां से भी नहीं जाता, रंग ही लगाए, तो द्रव्य शुद्धि नहीं रही। भगवान के लिए सुपारी अलग मिलती है और खाने की सुपारी अलग। द्रव्य की अशुद्धि नहीं तो क्या। आप ये सोच रहे हो कि मैं तो इस कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को दे रहा हूं, अगर भगवान को देने की बात आती तो ये बात नहीं आती। भगवान को दे रहा, भगवान तो राजाओं के राजा महाराजा है, श्रेष्ठ ही देना श्रेष्ठ है, उसको कहते द्रव्य शुद्धि। वो द्रव्य शुद्धि है, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि, इनसे जो यज्ञ संपन्न होता है तो वह अवश्य ही फल की प्राप्ति कराता है, अन्यथा नहीं। मंत्र 7वां 12वां अध्याय 3 स्कंद, 7वां मंत्र 12वां अध्याय 1 और 2, 12 यानी 1 2, 1 और 2, और 3 स्कंद। अन्याय से द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती, परलोक में उसका कोई फल नहीं, इसलिए न्याय पूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कर्म करने चाहिए। वाह, कल इसके ऊपर लेंगे। अन्यायोपार्जितेनैव द्रव्येण सुकृतं कृतं न कीर्तिरिह लोके च परलोके न तत्फलम। ये शास्त्र कह रहा है, इसलिए मंत्र सहित हमने पढ़े। ये शास्त्र कह रहा है कि अगर अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है तो उससे ये कार्य संपन्न नहीं होगा। कल 7वें मंत्र के ऊपर आगे सत्संग करेंगे। इसमें किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलो, हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। कोटि कोटि करी वंदन। प्रणाम स्वामी जी।